आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुनते ही लगता है कि आप कोई साईफाई मूवी में आ गए हो। आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे टर्म सुने होंगे और आप लोग की क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी कि ये सब चीज़ें हैं क्या। इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने चालू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा कोर्सेस मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, और वो भी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेवऑप्स, मैनेजमेंट, और ये सब कंप्लीटली फ्री रहेगा। इन कोर्सेज को अवार्ड विनिंग प्रोफेसर्स और लीडिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बनाया है। आपको बस इन कोर्सेज में एनरोल करना है एंड कोर्स को कंप्लीट करने हैं फ्री सर्टिफिकेशन पाने के लिए। और आपको एनरोल करने पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको प्रेजेंटेशन, कोड, नोटबुक्स, डेटा सेट्स और क्विजेस का एक्सेस मिलेगा। हमारे यहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी के कोर्सेज मिलेंगे, आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दिलाने के लिए, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक्सेस पा सकते हैं जिस कोर्स में भी आप इंटरेस्टेड हो। तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? रजिस्टर कीजिए और अपनी सीखने की जर्नी चालू करिए आज ही। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछूंगा। हम ह्यूमंस को इंटेलिजेंट बोला जाता है, तो ऐसा क्या है जो हम ह्यूमंस को इंटेलिजेंट बनाता है? हमारे पास दिमाग है और इस दिमाग के साथ हम सोच सकते हैं, और हमारे चारों तरफ जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और हम उन प्रॉब्लम्स को समझ के उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम जो है खुद से बहुत सारे डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी मशीन को इंटेलिजेंट बनाना चाहेंगे तो अगर हम उस मशीन को भी सोचने की क्षमता दे, समझने की क्षमता दे और खुद से डिसीजंस लेने की क्षमता दे, तो भाई आपका मशीन भी इंटेलिजेंट बन जाएगा। तो अगर दूसरे शब्दों में बोलूं, अगर आप किसी भी मशीन को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हो तो आपका मशीन एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन बन जाएगा, और इसी फील्ड को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो अभी ये तो ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो अभी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये दोनों क्या बला है? हम लोग मशीन लर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो मशीन लर्निंग सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी मशीन को खुद से सीखने की क्षमता देते हो तो आप इस फील्ड को जो है मशीन लर्निंग बोलते हो। तो हम इसी चीज को जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये क्या है? ये एक पेन है। तो आप लोगों को कैसे पता कि ये एक पेन है? जब आप छोटे थे आपके पेरेंट्स ने या फिर टीचर्स ने जो है दिखाया होगा ये, और आपको बताया होगा देखो बच्चे ये एक पेन है, और आपके ब्रेन में जो है ये फीडबैक आ गया कि जो भी इस तरह का दिखता है वो एक पेन होता है। एक लेबल छप गया आपके दिमाग में कि इस तरह का जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका लेबल जो है PEN होता है, और आपका ब्रेन में जो है ये हमेशा के लिए जो है छप गया है। तो अगर मुझे किसी मशीन को अगर यही चीज सिखाना है तो मैं क्या करूंगा? इसी चीज को मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करूंगा। तो मैं एक मशीन को शायद से हजारों या फिर लाखों जो है ये पेन के इमेजेस दिखाऊंगा, और मैं इस तरह से जो है इस मशीन को ट्रेन कर रहा हूं। मैं क्या ट्रेन कर रहा हूं? एक मशीन को जो है एक पेन क्या है समझा रहा हूं। तो मैं हजारों या फिर लाखों इमेजेस एक पेन के जो है मैं प्रोवाइड करता रहूंगा जब तक एक मशीन जो है एक पेन के सारे फीचर्स सीख नहीं लेता। और जब एक मशीन एक पेन के सारे फीचर्स सीख लेता है तब जो है मैं इसे एक नया पेन प्रोवाइड करूंगा, और इसको मैं टेस्टिंग बोलूंगा।
तो अभी जो है ये ब्लू कलर का पेन है, तो टेस्ट करने के लिए शायद से मैं इसको एक ब्लैक कलर या फिर रेड कलर का पेन दूंगा। तो यहाँ पे अगर आपका मशीन अगर सही से जो है इसको लेबल देता है कि ये पेन है, तो जो है आपका मशीन सक्सेसफुली ट्रेन हो गया है। अगर यहीं पे अगर आपका मशीन बोलता है कि ये तो पेन नहीं ये पेंसिल है, तो यहाँ पे जो है ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम मशीन लर्निंग बोलेंगे। तो मशीन लर्निंग क्या है ये समझ में आ गया है। अभी डीप लर्निंग क्या है समझते हैं। वेल, मशीन लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमें डीप लर्निंग की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा डेटा के साथ डील कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा इमेजेस या फिर वीडियोस के साथ डील कर रहे हो, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वहाँ पे जो है थोड़े से फीके पड़ जाते हैं। तो इसलिए आपको डीप लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए एक सेकंड क्लास का स्टूडेंट है और एक सेकंड क्लास के स्टूडेंट को आप कोई 10th क्लास का प्रॉब्लम दो, तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा। तो यही बात है एक मशीन लर्निंग मॉडल और एक डीप लर्निंग मॉडल में। जहां पे एक मशीन लर्निंग मॉडल फेल हो जाता है, वहां पे एक डीप लर्निंग मॉडल आता है। तो ये डीप लर्निंग आखिर है क्या? तो डीप लर्निंग अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको न्यूरल नेटवर्क्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हमारे ब्रेन में क्या है? हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है। तो अभी जो है थोड़ा सा बायोलॉजी समझते हैं हम लोग। तो ये जो है मेरे पास एक केबल है। तो ये जो टिप है ना, इस टिप को जो है डेंड्राइट बोलते हैं। तो मैं एक न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं। तो इस पूरे चीज को जो एक न्यूरॉन समझ लेते हैं, और एक न्यूरॉन का ये जो टिप होता है इसको डेंड्राइट बोलते हैं। इसको आप न्यूक्लियस समझ लीजिए और इसको एक्सॉन समझ लीजिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सब इंफॉर्मेशन आपके न्यूरॉन के टिप पे आता है। टिप क्या है? डेंड्राइट। और ये कलेक्ट होके प्रोसेस होता है आपके न्यूक्लियस में। फिर प्रोसेस होने के बाद जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको दूसरे न्यूरॉन को भेजना है। तो ये हो गया है पहला न्यूरॉन, ये हो गया है दूसरा न्यूरॉन आपका। तो पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे भेजने के लिए आपको जो है ये एक्सॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ आपका यहाँ पे, प्रोसेस हुआ न्यूक्लियस पे और सेंड हो रहा है एक्सॉन पे। तो ये क्या है? आपका न्यूरॉन। और जब आप मल्टीपल न्यूरॉन्स को कंबाइन करते हो आपको क्या मिलता है? आपको एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क मिलता है। तो अगर मुझे यही सब आर्टिफिशियली क्रिएट करना है तो मुझे एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो जहां पे जिस फील्ड में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं उस फील्ड को हम डीप लर्निंग बोलते हैं। तो डीप लर्निंग में आपके पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, और इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में आपके पास जो है एक इनपुट लेयर होता है जहां पे आप पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। एक हिडन लेयर होता है या फिर प्रोसेसिंग लेयर होता है जहां पे आप जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया उसको प्रोसेस करते हो। और एक आउटपुट लेयर होता है, और इस आउटपुट लेयर पे जो भी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है उसको दूसरे जो है आपका जो फाइनल आउटपुट होता है उनको सेंड कर देते हो, या फिर दूसरे न्यूरॉन्स को आप फॉरवर्ड करते हो। तो ये है पूरा एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर। तो कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। तो आपने जो है गूगल का सेल्फ ड्राइविंग कार सुना होगा। तो ये जो गूगल का सेल्फ ड्राइविंग कार है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे ही बना हुआ है। और आप लोगों ने जो है सिरी या फिर कॉर्टाना के बारे में सुना होगा। ये सब चीज़ें भी जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से ही बने हैं। तो हम लोगों ने जो है एआई क्या है समझा है, एमएल क्या है समझा है, डीएल क्या है समझा है। मैं आप लोगों को एक रिकैप दे देता हूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जब भी आप मशीन्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हो, और एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सबसेट होता है। और एमएल जहां पे फेल होता है वहां पे हमारे पास डीएल होता है, और डीएल में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने चालू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा कोर्सेस मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, और वो भी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर।
जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेवऑप्स, मैनेजमेंट, और ये सब कंप्लीटली फ्री रहेगा। इन कोर्सेज को अवार्ड विनिंग प्रोफेसर्स और लीडिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बनाया है। आपको बस इन कोर्सेज में एनरोल करना है एंड कोर्स को कंप्लीट करने हैं फ्री सर्टिफिकेशन पाने के लिए। और आपको एनरोल करने पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको प्रेजेंटेशन, कोड, नोटबुक्स, डेटा सेट्स और क्विजेस का एक्सेस मिलेगा। हमारे यहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी के कोर्सेज मिलेंगे, आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दिलाने के लिए, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक्सेस पा सकते हैं जिस कोर्स में भी आप इंटरेस्टेड हो। तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? रजिस्टर कीजिए और अपनी सीखने की जर्नी चालू करिए आज ही। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे।